बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 न्यूमेरिकल्स 2.1 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। पार्ट ए सेज द वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 विद एक्स एक्सिस व्हाइल द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ठीक है, इसका पार्ट ए हम कुछ इस तरह करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, वेलोसिटी गिवन है। पार्ट ए की वेलोसिटी क्या है हमारे पास 400 मीटर पर सेकंड, इसका एंगल गिवन है, एंगल है हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे स्केल। ठीक है, स्केल हम इसका कंसीडर करेंगे। हमेशा आपने याद रखना इस तरह क्वेश्चन से हमने स्केल जो है वो खुद कंसीडर करना। ओके, स्केल हम इस तरह कंसीडर करेंगे, अगर 100 मीटर पर सेकंड जो है वो किसके इक्वल है 1 सेंटीमीटर के, तो 400 मीटर पर सेकंड किसके इक्वल हो जाएगा 4 सेंटीमीटर के। ओके, अब हम इधर एंगल ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास उसका एक्स एक्सिस है। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे जो है ना एंगल बनता है किसका 60 डिग्री का। अगर हम इसको डी से बनाएं डी से बना सकते हैं, कंपास से बनाएं कंपास से बना सकते हैं। ठीक है, हमारे पास 60 डिग्री का एंगल बन गया। अब इधर मैं अपने कंपास के निप रख के यहाँ पे 4 सेंटीमीटर क्या लगाऊंगी आर्क। मैं 4 सेंटीमीटर के आर्क लगा दूंगी, मेरे पास किसका वेक्टर आ जाएगा वेलोसिटी का। ठीक है, अब इसका जो पार्ट बी है वो क्या कहता है, अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल ऊपर वाले पार्ट की तरह आपने फिजिक्स में हमेशा ही बात याद रखनी है, जब तक आपका लास्ट टॉपिक, लास्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन उसका कॉन्सेप्ट सही नहीं होगा आप अगला क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, आपने हमेशा कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना, सिर्फ फिजिक्स में नहीं किसी भी सब्जेक्ट में। पहले लास्ट वाले पार्ट को, लास्ट वाले टॉपिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करें फिर अगले पे जाएं। ठीक है, ये पार्ट ये हमारे पास, इसमें भी दो क्वेश्चन, दो पार्ट्स गिवन है। ठीक है, एक फोर्स गिवन है और एक हमारे पास क्या गिवन है एंगल। ओके, एंगल हमारे पास कितना गिवन है 120 डिग्री। 120 डिग्री एंगल गिवन है विद एंड एक्सेस। इसमें भी सेम इस तरह स्केल को कंसीडर करेंगे। ओके, स्केल को हम किस तरह कंसीडर करेंगे, अगर हमारे पास 10 न्यूटन है वो किसके इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर के, 50 न्यूटन है वो किसके इक्वल होता है 5 सेंटीमीटर के। हम यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे, इसका एंगल, यहाँ हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास क्या एक्स एक्सिस है। ओके, यहाँ पे 120 डिग्री जब हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हमारा तकरीबन 120 डिग्री बनता है इस तरह पे। ठीक है, ऐसे ये हमारे पास 120 डिग्री बन गया। हमारे पास ये 120 डिग्री बना, आपने यहाँ पे अपने कंपास के निप के यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की आर्क लगा लेनी है और हमारे पास किसका वेक्टर बन गया फोर्स का वेक्टर। ओके जी स्टूडेंट्स, हम देखेंगे 2.2 न्यूमेरिकल स्टेटमेंट जो कहती है हमें अ कार इज मूविंग विद अ एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी जो हमारे पास गिवन डेटा उसको डिस्कस करेंगे। हमने सबसे पहले लाइन में क्या पढ़ा, अ कार इज मूविंग विद एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास एवरेज स्पीड गिवन है, हम लिखेंगे 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, एवरेज स्पीड आ गई है। फिर उसने हमें कहा है जी अगली लाइन में हाउ मच टाइम इट विल टेक, इसका मतलब टाइम को हमने फाइंड करना है। यस, एंड द लास्ट लाइन इट इनटू द डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस को हम हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं आपने याद रखना है, आपको सिंबल्स याद होने चाहिए, सिंबल्स के थ्रू आपको फॉर्मूले याद करने बिल्कुल मुश्किल लगेंगे। ठीक है, हमारे पास इन तीनों का मद्देनजर रखकर हमारे पास हमें बताया कौन सा फॉर्मूला लगेगा। वी नो डैट एवरेज स्पीड इज इक्वल टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। ओके, अब हम अगले स्टेप में इन फॉर्मूलाज को सबसे पहले इनके सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। VAV इज इक्वल S/T। अब हम इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यूज इन अबव इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यूज इन अबव इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इन अबव इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, VAV हमारे पास एवरेज स्पीड क्या है 72 किलोमीटर पर आवर थी, यहाँ वैसे लिखने का जरूरत नहीं होती यूनिट। ठीक है, हम इसको रहने देते हैं यहाँ पे। फिर हमारे पास क्या है डिस्टेंस, हमारे पास क्या है 360 और टाइम क्या हमने फाइंड करना। ओके, टाइम को हमने फाइंड करना है। अब हम इसको क्या करेंगे, ये टाइम यहाँ पे डिवाइडेड है, वहाँ यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ओके, और ये 360, अब ये 72 टाइम के साथ मल्टीप्लाई वाला 360 से जाके आ जाएगा डिवाइड। ओके, हमारा क्या आंसर आ जाएगा, टाइम इज इक्वल 5 आवर्स। जी स्टूडेंट्स, हम देखेंगे 2.3 न्यूमेरिकल स्टेटमेंट जो कहती है आपको अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम अ रेस्ट, इट रीचेज अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इन 50 सेकेंड्स, फाइंड इट्स एवरेज
एक्सेलरेशन। ठीक है, सबसे हम जो हमारे पास गिवन डाटा उसको देखेंगे। पहली लाइन में उसने क्या कहा, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम अ रेस्ट। रेस्ट का मतलब है कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई है 0, फाइनल वेलोसिटी इसने आपको कहा है व्हेन इट रीचेस अ वेलोसिटी ऑफ 90 डिग्री, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 90 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब मुझे बताइए कि अगली लाइन में क्या लिखा है, इन 50 सेकेंड्स। टाइम क्या दे दिया उसने आपको 50 सेकेंड्स। आपने फाइंड क्या करना है, एवरेज एक्सीलरेशन। ओके, अब मुझे बताओ कि क्वेश्चन में एक पार्ट जो है वो सेकंड में गिवन है, 1 किलोमीटर में क्या इस तरह पॉसिबल है। हमने क्या करना है, इस किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज कर देना है, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 90 जो है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, क्योंकि हमें बताया कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, एक और में कितने सेकंड्स होते हैं 3600 सेकंड्स होते हैं। तो हम इसको चेंज करके क्या बना देंगे 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमारे पास क्या हो गई, ये वैल्यू चेंज हो गई। हमारे पास किसकी वैल्यू आई, वी एफ की, वी आई की वैल्यू हमारे पास गिवन है, टाइम की वैल्यू हमारे पास गिवन है। हमने क्या फाइंड करना है, एवरेज एक्सेलरेशन। वी नो दैट एवरेज एक्सेलरेशन हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन, सबसे पहले हम इस पूरे फॉर्मूले को एलिब्रेटेड फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसके बाद इसको जो है हम किस में लिखेंगे, सिंबल्स की फॉर्म में। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, सॉरी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको याद हो अगर हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस थी इस चैप्टर के अंदर, उसको आप अगर याद रखेंगे तो आपके लिए कोई भी फॉर्मूला ड्राइव करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसको हम चेंज इन वेलोसिटी को किस तरह लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो हम इसको लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, वी एफ हमारे पास क्या है 90, जिसको हमने किस में चेंज किया था 25 में। वी आई हमारे पास क्या है 0 गिवन है। टाइम हमारे पास क्या है 50 सेकेंड्स है। हम इसको लिख सकते हैं 25/50 इज इक्वल 1/2, जिसको हम लिख सकते हैं 0.5। और वेलोसिटी का सॉरी एक्सीलरेशन का क्या यूनिट होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हम जिक्र करेंगे 2.4 न्यूमेरिकल, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह, आ कार पासिस अ ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल व्हाइल मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 meter per second. It then accelerates to the 1.5 meter per second square. What is the velocity of car after 5 seconds? ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन सारा डाटा सबसे हम उसको लिखेंगे। उसने कहा अ कार पासिस ग्रीन सिग्नल व्हाइल मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, उसके बाद उसने आपको एक्सेलरेशन बता दी। एक्सेलरेशन उसने आपको कहा इट देन एक्सेलरेट्स 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और इसने पूछी है कि इसकी वेलोसिटी बाद में क्या होगी, कितने सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद। ठीक है, आपने क्या फाइंड करनी है, वी एफ। हमारे पास जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर आप याद कर लेंगे आपको न्यूमेरिकल करना कोई मुश्किल नहीं है। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, वी एफ इजिकल वी आई प्लस ए टी। आपने क्या लिखना है, वी आई हमारे पास क्या है 5 है, ए हमारे पास क्या है 1.5 है। ठीक है, फिर हमारे पास जो टाइम है वो कितना है 5 है। ठीक है, 5 इधर ही लिखा रहेगा, 1.5 मल्टीप्लाई 5 हमारे पास क्या रहता है 7.5। आपका आंसर आ जाएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड वी एफ आ गया। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब जिक्र करते हैं 2.5 न्यूमेरिकल स्टेटमेंट। आर मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रैवलिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर एक्सेलरेट्स एट कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ फार विल द मोटरसाइकिल गो इन 10 सेकेंड्स। ठीक है, सबसे पहले उसने आपको क्या कहा है कि इनिशियली ट्रेवल्स बता दिया, तो इनिशियली ट्रैवलिंग कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले हम इसको किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकेंड में। तो हम इधर लिखेंगे 18 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600। 0 से कट गया, 0 से कट गया, ये 18 1 टाइम्स, 18 2 टाइम्स। 5 के डेल में 2 कहाँ पे आता है 5 पे और 1 पे। ठीक है, आपका आंसर क्या आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया। हमारे बस ये इसका आंसर आ गया वी आई का। ठीक है, फिर उसने आपको कहा जी कि एक्सेलरेशन इट एक्सेलरेट्स क्या दिया, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। जो डिस्टेंस आपको पता नहीं है वो आपने फाइंड करना है। टाइम उसने आपको कह दिया है 10 सेकेंड्स। इसमें हम कौन सी इक्वेशन मोशन लगाएंगे, हमारे बस कौन सी इक्वेशन मोशन, सबसे हमारे पास वी एफ इज इक्वल वी आई प्लस ए टी, उसके बाद एस इज इक्वल वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। अब देखें हमारे पास जो गिवन वैल्यूज होती हैं उसके हिसाब से लगाते हैं। हमने एस को फाइंड करना है, वी आई हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, टी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, एक्सीलरेशन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, तो यही सबसे सूटेबल इक्वेशन थी। वी आई हमारे पास क्या है 5 है, टाइम हमारे पास क्या है 10 है।
1/2 है, ए हमारे पास क्या है 2, टाइम क्या है 10 का स्क्वायर, ठीक है, 2 से कट गया, 5 10 टाइम्स 50 प्लस 100, आपका आंसर क्या आ जाएगा 150 मीटर, किसका आंसर है डिस्टेंस का। ओके, अच्छा जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और जितने भी न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए हैं उसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे, इज़्ज़त के साथ, सेहत के साथ, रिस्क के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।